नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। और RQ मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। और मैं शिव साधक राजीव कुमार योगी आज आप लोगों को कुछ इस विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि एक दिन की साधना जो होती है, तो एक दिन की साधना भी वैसे होती है, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन वो कुछ विशेष साधक होते हैं जिनके लिए यह होती है। और कुछ, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है, ऐसा कुछ यूट्यूब पे चैनल ऐसे हैं जो 21 माला पे और 31 माला पे और 51 माला पे ऐसी साधना डालते हैं कि उसमें देवी का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और ऐसा ऐसा होता है। तो मैं इस विषय में यह कहना चाहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है और जितना ही मैंने तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ा है और समझा है कि कम से कम किसी भी मंत्र में कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं और कम मंत्र जापों में दर्शन दे जाते हैं। तो होता है, ऐसी बात नहीं है। कुछ देवी देवता ऐसे होते हैं जो छोटे क्लास के जो होते हैं, क्योंकि छोटा व्यक्ति को प्रभावित करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि छोटा आदमी छोटी फीस मांगता है और बड़ा आदमी बड़ी फीस मांगता है प्रसन्न होने की। यह सभी जानते हैं। ये भौतिक सिद्धांत भी है और आध्यात्मिक सिद्धांत भी है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है कि कम से कम 11,000 से नीचे कोई भी साधना नहीं होती है। और कई ऐसी यक्षिणियाँ हैं जो 10,000 मंत्रों पे हमको कुछ साक्षात होके कुछ सामग्री प्रदान करती हैं। और जो तांत्रिक ग्रंथों में बताया गया है और कम से कम जो उनकी सामर्थ्य होती है, जैसा बताया जाता है, उनमें कुछ सामग्रियाँ वो प्रत्यक्ष होकर दे जाती हैं साधक को। लेकिन उसकी कम से कम 10,000 मंत्र, वैसे 10,000 मंत्र का जाप होता है कम से कम। अब 10,000 मंत्र। और एक यह भी बात एक होती है कि एक साधक छोटी कौन सी क्लास का साधक है। छोटी क्लास का नया साधक जो होता है, जो नया साधक होता है, उसको इन बातों पे यकीन करने में ही थोड़ी सी कठिनाइयाँ होती हैं। और ऐसी साधना के चक्कर में व्यक्ति को पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो अपना जो नॉर्मली होता है, सबसे पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने इष्ट मंत्र का जाप करना चाहिए सबसे पहले साधक को, जो नॉर्मली एक सिद्धांत होता है साधक को, और रेगुलरली करना चाहिए, जिससे कि ये है कि हमारा तपोबल भी बढ़े और हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव जो ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर ग्रहण करती है और हम किसी भी चीज़ को समझने में और किसी भी चीज़ को देखने में समर्थ हो पाते हैं। क्योंकि बिना गुरु मंत्र के और बिना इष्ट मंत्रों के किसी भी चीज़ को देखना सहज बात नहीं होती, हर साधक के लिए नहीं होती है। और लेकिन क्योंकि यह देखा गया है, क्योंकि जो नए साधक होते हैं उन्हें कभी प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन यूट्यूब की दुनिया है और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कुछ लोग बहक जाते हैं और कुछ लोग थोड़े को ही बहुत समझ लेते हैं। ऐसा होता नहीं है, थोड़ा बहुत नहीं होता, क्योंकि बहुत सी कुछ सिद्धांत शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा पढ़ो और ज़्यादा समझो और थोड़ा करो और ज़्यादा उसका। तो ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन वो हर आदमी पर लागू होते नहीं हैं। और मेरा जहाँ तक यह कहना चाहता हूँ मैं आज आप लोगों से कि ऐसी छोटी मोटी साधनाओं के विषय में नहीं पढ़ना चाहिए और कभी भी साधक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने आप को सबसे पहले साधक को अपने मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए और हारना कभी किसी साधना में नहीं चाहिए। यदि कोई साधक ऐसा बहुत कम साधकों के साथ में होता है कि साधक को अनुभव ना हो, वरना ज़्यादातर साधकों को और ज़्यादातर साधनाओं में अनुभव होता है। बस अनुभव तब ज़्यादा होता है हमें जब हमारा मन जब ज़्यादा मंत्र के प्रति या देवता के प्रति एक अनुकूल हो और या फिर हम ज़्यादा भाव मुक्त हो जाते हैं, तो हमें तब ज़्यादा अनुभूति होती है। और किसी भी साधना में हवन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया होती है। और हवन का इतना महत्व होता है कि यदि हम 21 निरंतर 11 माला भी करें और 1 माला मंत्र जप का हवन भी करें, तो उससे हमें अनुभूति बहुत जल्दी होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि हम मानसिक रूप से परिपक्व हों, विश्वास हो हमारा किसी भी देवी देवता पर साधना करने पर, और अंधविश्वास को हम छोड़ें, क्योंकि हर साधना अपने आप में सिद्ध होती है और हर मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है। उसे अपने लिए सिद्ध करना पड़ता अलग से पर्सनल, क्योंकि हर मंत्र अपनी तरह उसी तरह काम करता है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा भी गया है कि कुछ लोग कुछ मंत्रों को अंधविश्वास के चक्कर में उसको देखते हैं, चेक करते हैं, और कभी कभी लोगों को जोखिम में उठाना पड़ जाता है उसमें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ पे शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ प्रकृति ने बनाई है इस जगत में, तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं इस जगत में।
बस ज़रूरत ये बात एक अलग हो सकती है कि हमारी नज़र में ना हो, हमें समझ में ना आती हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले किसी भी साधना को करने से पहले सबसे अपने पहले मन विश्वास को पक्का करें और श्रद्धा विश्वास से उसका पूरा मनोयोग से पूरा साधना में मन लगाएं और पूरी तरीके से साधना करें उसको। और जब हम पूरे मन से साधना करते हैं तो हमें देवता अनुभव भी देते हैं और कृपा भी प्राप्त होती है। और हवन हम यदि उसमें जोड़ दें तो हमें बहुत ज़्यादा अनुभव होते हैं। और जितना ज़्यादा मंत्र जप करते हैं हम उतना ज़्यादा ही हमें फल प्राप्त होता है। यह तो सभी जानते हैं कि हम जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में उतना ही हमें लाभ मिलता है। ये तो भौतिक जगत का भी सिद्धांत और आध्यात्मिक जगत का भी यही सिद्धांत है, दोनों के सिद्धांत एक ही हैं। एक बात ज़रूर है कि भौतिक जगत में थोड़ा सा धोखा मिल सकता है लेकिन आध्यात्मिक जगत में कभी धोखा नहीं मिल सकता है। ये बात एक अलग है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र के जानकार नहीं हैं तो आपको सिद्धि प्राप्त ना हो। और कभी भी कोई भी साधना करें तो बिना गुरु मार्गदर्शन के नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना गुरु मार्गदर्शन, गुरु का यही एक अर्थ होता है कि गुरु पूरा उस चीज़ को जानता है, समझता है। और सही गुरु मिलना यह एक बड़ी बात होती है और सही नहीं होता, क्योंकि पैसे के लूटने के लिए, पैसे के लिए बहुत कुछ आदमी करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि छोटी मोटी साधनाओं के चक्कर में, एक दिन की साधनाओं के चक्कर में, और जो बहुत से लोग यह कहते हैं कि पैसा उड़ के आता है और ट्रांसफ़र होता है, तो इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि ट्रांसफ़र जैसी कोई चीज़ होती नहीं है इस जगत में। क्योंकि कोई अपनी मेहनत की कमाई को नहीं देना चाहता है और ऐसा होता भी नहीं है। और ऐसा सही मायने में होता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को संभालने के लिए बौद्धिक बुद्धि की स्तर ज़रूरत पड़ती है। और हर साधक नया साधक जानकार होता नहीं है तो उसको हानि हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोटी मोटी साधनाओं के चक्कर में ना पड़ें। कभी साधना को करें तो अपने पूरे विश्वास से करें और पूरी श्रद्धा विश्वास से करें। और किसी भी साधना को करें तो गुरु मार्गदर्शन में करें। और छोटी मोटी साधना के चक्कर में ना पड़ें और कभी भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने में वक्त लगता है। और यदि हम गुरु के सानिध्य में किसी भी साधना को करते हैं तो हमें पूरी सफलता मिलती है, क्योंकि पूरा मार्गदर्शन हमारा गुरु करता है। क्योंकि शक्ति कैसे वचन लेती है, कैसे वचन देती है, यह भी एक बात होती है। और कहाँ पे कैसे अनुभव होते हैं, क्यों अनुभव होते हैं, और कितना अनुभव साधक को होना चाहिए और किस साधक को अनुभव नहीं होता है, तो ऐसा भी होता है। और हवन अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया होती है। हर हर महादेव।